अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो है कि दम पुख्त। ये हम बनाएंगे मीट के साथ, मतलब कि बड़े गोश्त के साथ। आप बना सकते हैं इसको मटन में भी। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जो ईद है कैसी गुज़री। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुज़री। मुझे उम्मीद है कि आपकी भी ईद अच्छी गुज़री होगी। चले आए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने 2.5 kg मीट ले लिया है और मैंने यहाँ पे ले लिए हैं टमाटर 4 अदद, लहसुन की गंडियाँ भी 4 अदद ली हैं और आलू मैंने आधा kg ले लिए हैं। प्याज मैंने छोटे साइज़ के 4 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और यहाँ मैंने पेस्ट ले लिया अदरक का 1 टेबल स्पून। लेमन का जूस है 1 पाव। अगर आप लेमन लेंगे तो उसका आधा कप जूस निकलेगा, ठीक है, रस निकलेगा। ये आपने निकाल लेना है। ऑयल डालेंगे इसमें तकरीबन चौथाई कप, ठीक है। ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें। और सबसे पहले मैं यहाँ पे मीट को लगा लूँगी नमक। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसको नमक लगाया है। अच्छी तरह इसको मल लेना है नमक को और फिर हम इसको अच्छी तरह से सारी जो मतलब बोटियाँ इनके ऊपर नमक लग जाएगा। अच्छी तरह हाथों के साथ आपने मसलना है कि नमक ठीक से हो जाएगा। हमारा जो मीट है ये थोड़ा सा मतलब फ़ैट वाला है, चर्बी वाला है। तो आम तौर पे इसको चर्बी में बनाया जाता है। फ़ैट में दुम्बे की जो चर्बी होती है वो सबसे नीचे बिछाई जाती है, लेकिन हमारे पास चर्बी मौजूद नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने ऊपर आलू रख दिए हैं। आधा kg आलू है मेरे पास, इनको सबसे नीचे रखना है, ठीक है। और जो ये हड्डी वाली बोटियाँ होंगी या फैट वाली बोटियाँ होंगी ये सबसे नीचे जाएंगी, ठीक है। ये देखिए ना, ये जो फैट वाली है ये मैं नीचे रख रही हूँ। जो हड्डी वाली है देखिए ये भी फैट वाली है, ये सबसे नीचे जाएंगी क्योंकि ये मतलब हीट बर्दाश्त कर सकती हैं। ये सबसे नीचे रखेंगे। बहुत ही मज़े का ये दम पुख्त बनता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप बनाएंगे तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि कैसा बना था आपका। आधा जब हम ऊपर गोश्त रख लेंगे फिर हमने इसके ऊपर काली मिर्च डालनी है आधी टेबल स्पून और ज़ीरे का पाउडर डालना है आधी टेबल स्पून। बस ये हमारे मसाले हैं जिसमें ये हमारा दम पुख्त तैयार होता है। आप इसको वैसे भी खाएँगे और नान के साथ भी खाएँगे। बहुत ही लाइट होता है ये आपको बहुत जल्द हज़म होने वाला होता है ये। यहाँ पे मैंने जो अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून ये डाल दिया। प्याज मैंने 4 अदद लिए थे छोटे साइज़ के, 2 मैं दरमियान में डालूँगी, 2 ऊपर रखेंगे, ठीक है। लहसुन की जो गंडियाँ हैं वो भी मैंने 2 रख दी हैं और 2 मैं ऊपर रखूँगी। बाकी का जो मीट है ये रख लेंगे ऊपर और इसके सबसे ऊपर फिर दोबारा से हमने इसके ऊपर छिड़काव करना है काली मिर्च का, ठीक है। जो हमारे पास ये लेमन का जो जूस है ना, सबसे पहले ये डाल देंगे। लेमन का मैंने फ्रेश जो लेमन होते हैं उनका रस निकाल के ये डाला है, ठीक है। आधा कप के करीब था ये। 1 पाव लेमन आप लेंगे तो आधा कप ही निकलेगा, ठीक है। और चौथाई टेबल स्पून फिर इसमें ज़ीरे का जो पाउडर है ऊपर डाल देंगे। चौथाई टेबल स्पून इसमें फिर दोबारा से इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। और ये जो प्याज 2 हमने दरमियान में रख लिए थे 2 ऊपर रख लेते हैं और टमाटर भी सबसे ऊपर जाएंगे, दरमियान में हम टमाटर नहीं रखेंगे, ठीक है। लहसुन रख लेंगे, हरी मिर्ची ऊपर रख लेंगे और फिर हमने जो आम हमारे घरों में होता है गूंदा हुआ आटा होता है जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं, ये वाला आटा ले लेंगे हम, ठीक है। किनारों के ऊपर हमने अच्छी तरह से लगा लेना है क्योंकि इसका दम लाने के लिए ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमने चारों तरफ लगा लेना है, फिर इसके ऊपर ढक्कन देना है, ठीक है। और ये देखिए हमारा लग चुका है चारों तरफ। और इसको हमने आम तौर पे ये कोयलों पे बनाया जाता है, ठीक है। कोयले इसके नीचे भी रखे जाते हैं, इसके ऊपर भी रखे जाते हैं। आप इसको पुराना सा तवा ले लें। आंच आपने सबसे पहले मीडियम रखनी है। तवे को आप अच्छे से प्रीहीट कर ले, गरम कर ले अच्छे से और फिर इसके ऊपर ये रख दे पतीला और इसके ऊपर हल्का सा आप वज़न दे दें, ठीक है। तो ये हमने रख दिया इसको। और अगर आप मटन में बना रहे हैं तो आपने 2.5 घंटे तक के लिए रखना है। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो आपने इसको 3 घंटे के लिए रखना है। ये 3 घंटे हो चुके हैं। मैंने 10 मिनट के लिए आंच इसकी मीडियम रखी थी और उसके बाद मैंने इसकी आंच दम वाली रख दी थी क्योंकि ये हमारा दम पुख्ता है। दम का मतलब होता है हल्की आंच और पुख्त का मतलब होता है पकाना, ठीक है, हल्की आंच पे पकाना। ये हमारा दम पुख्त रेडी हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका जो ढक्कन है इसको लूज़ कर लेंगे।
इसका ढक्कन को उतारेंगे, आटा साइडों से हटा देंगे आराम से। और हमारा जो दम पुख्ता है, आप देखना कितना अच्छा और मज़े का। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। आपने देखा होगा पानी का इसमें इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जो हम नमक लगाते हैं मीट को, वही जो पानी छोड़ता है, उसी में ही हमारा दम पुख्त तैयार होता है। ठीक है, पानी इसमें नहीं जाता। तो फिर भी मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था, लेकिन जो गोश्त था उसने फिर भी पानी थोड़ा सा छोड़ दिया था, उसकी यखनी फिर भी थोड़ी सी बनी थी। तो हमारा दम पुख्त बहुत अच्छा तैयार हुआ था। ये देखिए मैंने आटा हटा दिया है। अब इसका जो ढक्कन है इसको उतार लेते हैं। ये देखिए हमारा दम पुख्त कितना मज़े का और कितना कलरफुल आपको लग रहा है। ये देखिए हर चीज़ गली हुई है। और मैं आपको पानी दिखा रही हूँ, ये देखिए मैं इसमें पानी ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी देखिए इसके अंदर हल्की सी यखनियाँ नीचे, ये देखिए। और टमाटर आपको लग रहा होगा फ्रेश, लेकिन मैं जब इसमें 1 से 2 दफ़ा आपने इसमें चम्मच हिलाना है, इसके अंदर इसको मिक्स करना है, फिर आपने इसको डिश आउट करना है। देखिए इसके टमाटर कितने नरम पड़ गए हैं। अब मैंने इसको पतीले में 1-2 दफ़ा हिला लिया था। हमारा दम बिल्कुल रेडी है। और इसका गोश्त बहुत अच्छे से इतना सॉफ्ट, मतलब इसका गोश्त हो गया था, बहुत ही मतलब मुंह में घुल जाने वाला था गोश्त। तो वो मैं आपको, ये छोटी छोटी टिप होती हैं जो हम अगर अच्छे से समझ लें तो हमारा जो मतलब हमारी जो रेसिपी होती है बहुत अच्छी और मज़े की बन जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मटन है उसको आपने 2.5 घंटे रखना है दम पे, और जो बड़ा गोश्त होता है, मीट होता है, उसको आपने रखना है 3 घंटे के लिए। ठीक है, और पानी का ऐड हमने नहीं किया। और ये देखें, ये इसकी यखनी ये इसके अंदर से ही निकली है। ठीक है, और ये हमारा 3 घंटे के अंदर रेडी हो गया था। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितना मज़े का और माउथ वाटरिंग। और हमने तो ऐसे ही खाया था, और बहुत ही लाइट और कम मसालों वाला ये होता है, और ये खाया भी ज़्यादा जाता है। आप चाहे तो नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हर लिहाज से ये रेसिपी अच्छी रहती है। ये देखिए मैं आपको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ बोटी को, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छे से गल चुकी थी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।